लोग कहते हैं कि संघर्ष जितना बड़ा होगा सफलता उतनी बड़ी मिलेगी। संघर्ष के समय आपके साथ कोई हो या ना हो, लेकिन सफलता के साथ आपके साथ संसार होता है। नाते रिश्ते सब आ जाते हैं आपको बधाई देने। लेकिन ये एक पक्ष है इसका। दूसरा पक्ष ये है कि किसी सफल व्यक्ति को सुनकर असफल व्यक्ति को दो चीजें मिलती हैं। एक तो हौसला मिलता है कि सफलता हमें भी मिल सकती है, और दूसरा वो रास्ता मिलता है कि कैसे सफलता पाई जा सकती है। बिहार में लड़का जन्म लेता है तो दो चीजें उसकी कुंडली में ही हो जाती हैं, या तो नेता बनेंगे या फिर सिविल सर्विसेज में जाएंगे। कोई नेता बनने में सक्सेस होता है, कोई सिविल सर्विसेज को ज्वाइन करके सक्सेस होता है। डगर लंबी है इसकी, 3 पड़ाव आते हैं जहां पर आपको अपनी परीक्षा देनी पड़ती है। प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा और साक्षात्कार। इन तीनों पड़ावों को जब आप पार करते हैं तब जाकर आप अधिकारी कहलाते हैं। और जब अखबार में नाम आता है कि फलां का बेटा अधिकारी बना, तो फिर आसपास के लोग और खुद बेटा का मन आह्लादित हो जाता है कि चलिए, एक दरवाजा ब्यूरोक्रेसी का, एरिस्टोक्रेसी का हमने खोल दिया है। अब हम देश, समाज और अपनी सेवा कर सकेंगे। हमारे साथ हैं आनंद जी। इनका परिचय ये है कि दो भाई, और संयोग से और अच्छा यह है कि दोनों इस बार 70वीं बीपीएससी में अधिकारी बने हैं। एक लोग नहीं हैं, पटना चले गए हैं, उनसे हमारी मुलाकात नहीं हो पाई, लेकिन आनंद जी से मुलाकात हुई। और हमने सोचा कि कैमरे के पीछे कितने ही अभ्यर्थी ऐसे होंगे जिनको या तो रास्ता नहीं मिल पा रहा होगा या हौसला टूट रहा होगा, तो इनकी बातों से उनको रास्ता भी मिलेगा और उनके हिस्से का हौसला भी मिलेगा कि कल को हमारे साथ वो इंटरव्यू में बैठे। नमस्कार, आप देख रहे हैं वंदे भारत समाचार। मैं आपके साथ बिकाऊ पत्रकार। बातचीत को आगे करते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार आनंद जी, हमको एक बात बताइए आप कि शुरुआत कहीं ना कहीं से करनी पड़ती है, जीरो से करनी पड़ती है। आपका बैकग्राउंड बीटेक कर रहा है। जी सर। बीटेक में मैकेनिकल आप कर रहा है। वहाँ कहाँ इंजन, कानपुर से ये सब बातें हो रही हैं। जी। फिर इधर सिविल सर्विसेज में थोड़ा सा डाइवर्ट करना टफ रहा था क्या? हाँ, तो शुरुआत में तो टफ रहा था। क्या क्या परेशानी है? परेशानी है कि जैसे हम इसमें है हिस्ट्री है, हम लोग 10 के बाद हिस्ट्री कभी पढ़े ही नहीं थे। सिविक्स है, इसमें पॉलिटिकल साइंस है, ज्योग्राफी है। तो अब हमको बेसिक से हम लोग को पढ़ना पड़ा, एनसीईआरटी से 6 से लेकर 10 तक। 6 से 10 तक वहाँ तक आपने? वहाँ तक। अच्छा, उसमें भी लड़कों के साथ एक असमंजस रहता है कि ओल्ड एनसीईआरटी पढ़े या फिर न्यू वाले एनसीईआरटी पढ़े? जी सर, अभी तो ओल्ड वाले ही एनसीईआरटी सिविल सर्विस बेस्ट मानी जाता है। अच्छा, 3 पड़ाव हमने इंट्रो में बताया कि 3 पड़ाव होते हैं, पीटी, मेंस और इंटरव्यू। और पीटी का पैटर्न जो सिविल सर्विसेज का है, खास करके बिहार पीसीएस का, अभी पूरी तरीके से चेंज हो चुका है। अगर आप 68वीं को देखें और 70वीं 72वीं तक को देखें आप, तो पूरा चेंज हो चुका है। तो सर, जो हमारे कैमरे के पीछे जो अभ्यर्थी हैं, उनको सिविल सर्विसेज के लिए पर्टिकुलर क्या व्यवस्था करेंगे या क्या बात बताएंगे? जब से पैटर्न चेंज हुआ है, उसमें एनसीईआरटी का महत्व बढ़ गया, टेक्स्ट बुक का महत्व बढ़ गई है। अब गाइड बुक का काम नहीं चलेगा। इसलिए हम, मेरे जो अनुसार मैंने जितना प्रिपरेशन किया है, मैंने देखा है कि जब तक आप एनसीईआरटी को डीप नॉलेज से नहीं पढ़ेगा तब तक आपका पीटी नहीं निकलेगा। अच्छा, साइंस और करंट को लेकर बहुत बड़ी समस्या रहती है बच्चों में कि करंट को ऑथेंटिक सोर्स किसे माना जाए, और फिर जो जनरल साइंस है उसके लिए करंट का सबसे ऑथेंटिक है बिहार पीआईबी है। पीआईबी? हाँ, बिहार पीआईबी। और एक एडिटोरिया का भी आता है मैगजीन, उसको लास्ट समय में देख लेना चाहिए। सबसे बेस्ट है बिहार पीआईबी और न्यूज़पेपर। हाँ। और साइंस के लिए एनसीईआरटी 9, 10 और आपका 11th का बायोलॉजी वाली बुक, उसमें चैप्टर नंबर 11, 12, 13, 14 ये इम्पोर्टेंट है, जरूर पढ़ना। हाँ, जरूर पढ़ना है। अच्छा, ये तो प्रारंभिक परीक्षा हो गया सर। फिर मेंस में जब आप आते हैं तो जो डिसाइडिंग फैक्टर होता है मेंस का ही होता है। जी। तो मेंस का प्रिपरेशन कैसे किया जाए? मेंस में जीएस पेपर 1, जीएस पेपर 2 एसे है। जो इसमें आजकल एसे में बहुत ज्यादा, जिसका एसे अच्छा उसी का सिलेक्शन हो रहा है। एसे के लिए आपको कम से कम आपको एग्जाम देने से पहले 50 ऐसे लिखना चाहिए, 50 प्रैक्टिस के लिए मिनिमम। और उसमें कुछ सेक्टर्स भी हैं, जैसे एथिकल ऐसे। हाँ, एथिकल, अमूर्त है और मूर्त है। तो अमूर्त है कि जैसे मान लीजिए अभी जैसे आया था हम लोग के समय कि पर्यावरण वैश्विक प्रयास में हितकारी है क्या है, इसमें ऐसे ही क्वेश्चन आया था। तो जैसे उसके लिए आपको सोचना पड़ेगा सारा डायमेंशन, राजनीति से लेकर वैज्ञानिक से, आर्थिक से लेकर सांस्कृतिक,
आपको सारा चीज डायमेंशन को खोलना होगा उसमें। आपने कैसे किया था? जैसे ऐसे के लिए पर्टिकुलर कोई बुक पढ़े थे आप या फिर खुद से लिखे थे न्यूज़पेपर? नहीं, मैंने शुरुआत में मैंने दृष्टि के एक निबंध की बुक आती है, बहुत अच्छी बुक आती है, जिसमें विकास द्विवेदी सर और निशांत जो IAS है उन्होंने मिलकर लिखा है। और एक बुक और है निबंध बोध, उन्हें गंगा सर ने IAS है, वो हिंदी मीडियम के बहुत अच्छे टॉपर है और अब तक का शायद सबसे हाईएस्ट उन्हीं को मिला है ऐसे में। उनकी बुक है, उसमें कम से कम 100 ऐसे दिया हुआ है और उस पैटर्न को आप फॉलो कीजिएगा तो यूपीएससी हो या बीपीएससी, उसमें आप उस ऐसे को अच्छे से लिख सकते हैं। और उसी को आप उसी पैटर्न को अनुसार आप अपने से प्रैक्टिस कीजिए। जब तक अपने से प्रैक्टिस नहीं कीजिएगा ऐसे में, तब तक आपका ऐसे नहीं होगा। एक और मेरा सवाल, बड़ा दिलचस्प सवाल है, जब मेंस लिखते हैं आप तो कैसे पेन का इस्तेमाल किया जाए? क्योंकि जब मोटा पेन होता है तो फिर हाथ दुखने की भी समस्या होती है, तो किस प्रकार के पेन का इस्तेमाल? पेन हल्का पेन होना चाहिए, जहाँ उठाने में दिक्कत ना हो। क्योंकि 7 मिनट में आपको एक क्वेश्चन लिखना है और इस बार जो 70 का हुआ है उसमें 21 क्वेश्चन आया है, जबकि हमेशा था 19 और 20 आता था क्वेश्चन। एक क्वेश्चन बढ़ गया, जिसके कारण स्पीड आपकी तेज होनी चाहिए, इसलिए उसके लिए प्रैक्टिस शुरू से ही लगातार प्रैक्टिस होनी चाहिए। तो मेंस में तो अब ऑप्शनल का कोई मायने नहीं रहा, लेकिन अभी भी फिर भी आपका क्या था? इतिहास विषय था मेरा। इतिहास विषय। हिस्ट्री की तैयारी कैसे किया आपने? इतिहास का मैंने स्पेक्ट्रम बुक पढ़ा और थोड़ा सा यूट्यूब का भी मैंने सहारा लिया हूँ। हाँ। अच्छा, कोचिंग वगैरह कहीं से? नहीं, कोचिंग तो मैंने नहीं किया कहीं से, नहीं सेल्फ स्टडी किया। अच्छा, जो लोग अब तैयारी कर रहे हैं, देखिए अभी क्या है कि बिहार में 2 कोचिंगों के बीच में इसी को लेकर विवाद चला हुआ है, तो उन विद्यार्थियों को आप क्या कहेंगे कि कोचिंग जरूरी है या फिर बिना कोचिंग का भी हो सकता है? नहीं, उसके लिए कोचिंग थोड़ा जरूरी है। जिसको थोड़ा भी बैकग्राउंड नहीं पता है तो उसके लिए थोड़ा सा गाइड मिल जाएगा, लेकिन आपको अंततः ये सिविल सर्विस एक थोड़ा सा लंबी दूरी है, इसलिए आपको अंततः आपको सेल्फ स्टडी पे आना ही होगा। हाँ। आपका कौन सा अटेम्प्ट था? मेरा ये दूसरा अटेम्प्ट था। इससे पहले मेरा 69th मैंने दिया था, लेकिन मेरी तबीयत खराब हो गई थी उस समय भी, मैंने फाइनल नहीं दे पाया। यूपीएससी आपने दिया? यूपीएससी में इस बार भी मैंने दिया है, मेरा पीटी हुआ है और पिछले 2 बार से मैं इंटरव्यू तक जा रहा हूँ। इंटरव्यू तक? हाँ। अच्छा, हमारी शुभकामना है कि अगली बार हम यूपीएससी के साथ ही आपका इंटरव्यू करें। अच्छा, एक चीज और है, मैं आपसे जानना है कि पेपर 1 की तैयारी आपने कैसे किया था? पेपर 1 में एक बिहार स्पेशल है। बिहार स्पेशल के लिए आपको सबसे अच्छी संजय सिंह की एक बुक आती है और आपको देखना पड़ेगा कि अभी क्या क्या मुद्दा चल रही है करंट में। जैसे उस समय हमारे यहाँ चल रहा था, उस समय हम लोग का चल रहा था ये जो है वन इलेक्शन वन नेशन, तो उससे क्वेश्चन पूछा था। हमेशा 4-5 क्वेश्चन तय रहता है, जैसे मंजूषा कला, पाल कला, ये सब क्वेश्चन उसी को रिपीट करता है, तो उसको आपको अच्छे से तैयार करना है। अच्छा, मंजूषा कला जो है, इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी आपसे। जैसे ये मिथिला का है, मिथिलांचल का है, इसमें दीवारों पर नाग देवता बनाया जाता है, अंकन किया जाता है, मतलब अपना है भीतरी चित्र है, मतलब कि जो समाज से परंपरा से चली आ रही है, परंपराएं जो है चली आ रही है लगातार। पेपर 2 की तैयारी? पेपर 2 में साइंस टेक का बहुत बड़ा महत्व है आजकल, क्योंकि वैज्ञानिक रिसर्च हो रही है, इसरो बहुत लॉन्च कर रहा है, भारत आज दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुकी है। इसको देखते हुए 2047 तक कैसे भारत को विकसित करना है, उसको देखकर सवाल क्वेश्चन आ रही है, उसको देखना है, पेपर से देखना है, आपको न्यूज़पेपर का करंट पढ़ना होगा, आपको हमेशा अपडेटेड रहना होगा। कोई पर्टिकुलर बुक है जिसका आपने हेल्प लिया था? हाँ, बुक साइंस टेक में के लिए एक रवि पी हरी सर की बुक आती है, वो टाटा मेगा हिल से। अच्छा, TMS से टाटा में बहुत अच्छी बुक है, लेकिन उसकी बहुत मोटी बुक है, उसमें आपको चूज करना पड़ेगा। अच्छा, कौन जरूरी है? आपका मीडियम क्या था? हिंदी मीडियम है। हिंदी मीडियम। अच्छा, शुरुआत में पीटी में जो पीटी पास करने के लिए पढ़ाई तो जरूरी है ही है, लेकिन उससे ज्यादा जरूरी उसकी स्ट्रेटजी है। तो आपकी स्ट्रेटजी क्या थी पीटी के लिए? मेरा स्टडी, मैंने पीटी और मेंस का कंबाइंड पढ़ाई किया, पीटी के लिए अलग से नहीं मैंने। लास्ट में मैंने 2 मंथ फिर पीटी के लिए दिया। मैं शुरू से लगातार मेंस लिख रहा था अपने से, क्योंकि ये जब तक आप स्पीड नहीं बना पाइएगा तब तक नहीं। अभी सोचिए कि पीटी हो जाएगा, उसके बाद मैंने मेंस की तैयारी करूंगा, तो क्योंकि अब समय बहुत कम मिलता है। पहले बीपीएससी 5 से 6 मंथ देता था, लेकिन अब केवल 2 मंथ देता है, 2.5 मंथ देता है, इसलिए आपको इंटीग्रेटेड पढ़ाई पढ़ना होगा। तो जो लास्ट का 2 महीना है उसमें आपने कैसे तैयार किया? हाँ, उस लास्ट में 2 मंथ के लिए मैंने हिस्ट्री और साइंस, क्योंकि 30 क्वेश्चन साइंस से आता है, 30 क्वेश्चन हिस्ट्री से आता है, 30 क्वेश्चन करंट, ये 3 क्वेश्चन सेक्शन आपको मजबूत करके चलना होगा। मैंने इसको लिए हम 15-15 दिन का बना लिया था,
कि 15 दिन में हमको साइंस और हिस्ट्री खत्म करना है, और 15 दिन में हम करंट और पॉलिटी। अच्छा, उसके शॉर्ट नोट्स भी आपने बनाया था? हाँ, या शॉर्ट फिर शॉर्ट्स में भी मैंने बनाया, वो लास्ट में रिवाइज किया है। हिस्ट्री और हिस्ट्री और साइंस एक साथ एक साथ लेके चलना है। उसके बाद करंट, क्योंकि करंट की अर्ली बुक भी आ जाती है, मैगजीन भी आ जाती है, इससे फायदा होगा। करंट तो डेली पेपर पढ़ना चाहिए, लेकिन मैगजीन आता है लास्ट में 1 ईयर का, तो उसको लास्ट में देखिए। करंट के साथ एक बड़ी समस्या है उसको याद करने की। जी, तो उसको कैसे आपने हैंडल किया? क्या तरीका है कि उसको एग्जाम तक हम उसको कंटिन्यू रख पाए? उसको हमेशा मान लीजिए 130 पेज का करंट है मान लीजिए, तो आपको ये रख के चलना है कि आपको 5 पेज या 10 पेज का टारगेट बनाइए डेली पढ़ने का, डेली। तो आप एमसीक्यू उसको हल सॉल्व कीजिए, क्योंकि एमसीक्यू आता है इसमें, 1 लाइनर आता था पहले, अब तो काफ़ी 1.5 साल का भी पूछ रहा है, तो थोड़ा सा लेंदी तो हो गया है, लेकिन उसको मेहनत करना पड़ेगा और उसको लिए डेली आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, डेली प्रैक्टिस करना, टारगेट बनाकर। अच्छा, स्टैटिक्स भी है मेंस में? हाँ, स्टैटिक्स भी है। उसकी तैयारी कैसे की? उसकी एक बुक आती है एल के झा सर की, वो सफिशिएंट बुक है, उसको 1-2 बार रिवीजन कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, वो हो जाएगा। 72 नंबर 72 नंबर की। उसमें फायदा ये है कि 72 का 72 हम ला सकते हैं। करंट हो गया, साइंस हो गया, साइंस में भी 9th 10th और 11th का बायोलॉजी, उसमें चैप्टर नंबर 11, 12, 13, 14 यहाँ तक। अब मेंस के हम लोग स्टडी मटेरियल्स पे आ जाते हैं, तो मेंस के स्टडी मटेरियल्स में बेसिक क्या है और एडवांस मटेरियल्स क्या क्या है? एडवांस में है वही है, आपको बेसिक की तो आपको बुक पढ़ना पड़ेगा एनसीईआरटी, एडवांस के लिए स्पेक्ट्रम बुक है हिस्ट्री के लिए, और साइंस के लिए आरपीपी अग्री सर का बुक है, और आपका इकोनॉमिक्स के लिए एक मार्केट में एक AK अरुण सर की नोट्स है, काफी अच्छे पॉपुलर टीचर है, दृष्टि में पढ़ाते थे। अब तो शायद दूसरे संस्कृति है, इसमें चलेगी, अच्छी बुक है, बहुत अच्छी उनकी है, उनसे आप पढ़ सकते हैं उसको, सेल्फ स्टडी, और फिर उसके साथ आप करंट के साथ जोड़ सकते हैं, न्यूज़पेपर के साथ। और पॉलिटी के लिए राजेश मिश्रा सर की अच्छी बुक है। राजेश मिश्रा। हाँ। इंटरव्यू का तैयारी कैसे हो? इंटरव्यू के सर मैंने अपने से शुरुआत में तो शीशा के सामने बोलता था देख देख कर, फिर मैंने दृष्टि में मॉक दिया, एडिटोरिया में भी मॉक दिया था मैंने। अच्छा, किस बोर्ड में था आपका इंटरव्यू? मेरा नीतीश वर्मा सर की। नीतीश वर्मा। क्या क्या सवाल पूछे गए? उन्होंने पहले पूछा कि बिहार में जो भूमि सर्वेक्षण हो रहा है, तो आप बताइए कि आप इतिहास के विद्यार्थी हैं, तो ये बताइए कि पुराने जमाने में कोई आपको याद आ रहा है कोई प्रशासक था जो उन्होंने भूमि सर्वेक्षण करवाया था? सिरसा। मैंने कहा सिरसा करवाया था, तो कैसे उनकी नीतियों में आज की नीतियों में क्या अंतर है? मैंने कहा सर दोनों सर्वे का तो उन्होंने लोहे की जंजीर से करवाया था, आज ऑनलाइन हो रहा है, एप्लीकेशन हो रहा है, डिजिटल हो रहा है। उन्होंने थैंक यू बोला। फिर दूसरा क्वेश्चन उन्होंने मणिपुर से पूछा था कि मणिपुर में शांति के लिए आप क्या क्या कीजिए? जो मैतेई में केकी में विवाद चल रहा है, आप क्या कीजिएगा? तो मैंने बताया उनको सर इसमें आपको सॉफ्ट पावर का यूज करना होगा, सांस्कृतिक प्रोग्राम करवाना होगा, दोनों नेताओं से बात करके डिप्लोमा करना होगा, मुख्य कारण अविश्वास का है इसमें। चलिए, ये तो सवाल थे। हम ये अपने दर्शकों को आपके माध्यम से बताना चाहते हैं कि इंटरव्यू में जाने तक, जैसे आप फाइल लेकर गए तो कहाँ बैठना होता है, कैसे जाना होता है, ये सब चीजें। हाँ, पहले हम लोग को वेटिंग रूम में बैठाया गया, वेटिंग रूम के बाद बुलाया गया, तो हम लोग एक हॉल था बहुत बड़ा, उसमें बैठाया गया। फिर वहाँ से एक लॉटरी सिस्टम था इस बार, एक थोड़ा सा शीशा टाइप का था, उसमें से निकलवाया गया लॉटरी, उसको स्क्रैच किया गया, फिर उसको कंप्यूटर पर लोड किया गया, फिर उन्होंने ले गया जिस बोर्ड पे उस पर लिखा हुआ था, सर ने वहाँ से ले गया। अच्छा, क्या उस फाइल में क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लेकर जाने होते? वहीं आपका फाइल में डीबी तो बहुत पहले हो जाती है, मतलब फाइल वहीं खाली आपको कॉल लेटर ले जानी होती है, और जिन बच्चों का नहीं जमा है उनके लिए सारा डॉक्यूमेंट चाहिए, मैट्रिक से लेकर इंटर ग्रेजुएशन सारा चीज चाहिए, मतलब आय, मतलब जाति। अच्छा, जैसे इंटर किया तो फिर अभिवादन करना, हाँ, गुड मॉर्निंग करना है, गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग मैडम है तो पहले मैडम को करना है, ये सब मतलब अगर ये सब तो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप मैडम को नहीं कर रहे हैं, आप मान मिस कर गए, तो पर्सनालिटी थोड़ा खराब होता है। अच्छा, दोनों लोग बैठे हो तो पहले किसको करना? मैडम को करना, मैडम, उसके बाद सर। हाँ, फिर वो हमारे बोर्ड में तो दोनों लोग थे, दोनों लोग। अच्छा, कैसा माहौल रहता है इंटरव्यू लेने वाले का? जैसे एक मॉक जैसे देते हैं आप ना, अगर आप दृष्टि की बात कर रहे हैं, दृष्टि के अलावा सारा मॉक में बहुत डराया जाता है। एक दृष्टि ही ऐसा कोचिंग है, मतलब जैसे मैंने जहाँ तक देखा, उसकी मॉक एकदम हूबहू बीपीएससी बोर्ड की तरह है,
मतलब वहाँ आपको डरवाया नहीं जाता है कि नहीं आप गलत कर दिए हैं, ये कर नहीं, ऐसा नहीं है। अच्छा, वहाँ इंटरव्यू रूम में भी मतलब कोऑपरेटिव माहौल होता है? कोऑपरेटिव माहौल होता है। और आपको नहीं आता है तो मैम बताती हैं, आपको सर बताते हैं। जैसे मुझसे पूछा गया था कि सोरा विद्रोह बिहार में कहाँ हुआ, तो मैंने बताया था सर मुजफ्फरपुर में सोरा विद्रोह हुआ था। तो उन्होंने एक और चीज बताया कि नहीं यहाँ भी हुआ था। तो वो कोऑपरेटिव माहौल होता है। उसको उन्होंने फिर बोला कि वर्ल्ड वार से जोड़ के बताइए, तो मैंने चीन से बताया कि अफीम विद्रोह वहाँ चीन में हुआ था, जिसको लेकर उन्होंने थैंक यू बोला मेरे को। मतलब पूरा जैसे कोऑपरेटिव माहौल होता है। जितना लोग डरते हैं कि नहीं ऐसा नहीं है। बाहर से तो थोड़ा डर लगेगा ही। अच्छा, कितने मिनट चला था आपका इंटरव्यू? मेरा तो 20 मिनट चला था। 20 मिनट। उसके बाद थैंक यू बोला गया। इंटरव्यू के बाद और रिजल्ट आने के बीच का जो समय होता है बड़ा बहुत ज्यादा क्रूशियल टाइम है, क्योंकि इस बार तो 70 दिन के बाद रिजल्ट आया है। बहुत थोड़ा सा बेचैनी टाइप हो जाता है। रोज खुशी भी होती है? रोज खुशी भी होती है कि रोज क्या होगा। इस दिन रिजल्ट निकला उस दिन भी डर रहता है क्या होगा, इतना सालों का मेहनत है। फिर 2 साल, क्योंकि साइकिल है ना, अगर आप एक बार फेल करते तो फिर आपको पीटी मेंस फिर इंटरव्यू, साइकिल सांप सीढ़ी का खेल है। 99 पे काट दिया तो फिर आप नीचे आ गए, 0-1 पे आ गए। जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं उनको आप क्या बोलना चाहेंगे कि भाई पीटी मेंस और इंटरव्यू को किस तरीके से, क्योंकि कोचिंगों का जाल देखिए फंस चुका है बिहार पूरा कोचिंगों के जाल में, और ऑनलाइन में वो क्या पढ़ाते हैं आपसे बेहतर कोई नहीं जान सकता है। बस हंसी मजाक और कंटेंट कुछ होता नहीं है। मैं तो विद्यार्थियों से बचे मैं तो विद्यार्थियों से यही कहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा टेक्स्ट बुक का इस्तेमाल करें। जो स्टैंडर्ड बुक है, टेक्स्ट बुक है, एनसीईआरटी, जैसे और सब बुक है, जैसे मान लीजिए बड़े बड़े कोचिंगों की कुछ नोट्स है अच्छी है, लेकिन ज़्यादा कोचिंगों से दूर रहें। आप PYQ लगाएं, उसी को एनालिसिस करें, मेंस का क्वेश्चन लगाएं, उसी से सफलता हो जाएगी। वंदे भारत की पूरी टीम आनंद जी के जीवन को शुभकामना देती है। हम उम्मीद करते हैं, ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि और आगे बढ़ें। कल UPSC फर्स्ट रैंक के रूप में हम इनका इंटरव्यू करें, और कैमरे के पीछे जो विद्यार्थी हमें देख रहे हैं हम उनके भी सुखद जीवन की कामना करते हैं। उम्मीद करते हैं कि कैमरे के पीछे जो बैठकर देख रहा है इनसे प्रेरणा लेकर सफल हो और हम उसका इंटरव्यू करने जाएं। नमस्कार, आप देख रहे थे वंदे भारत। धन्यवाद।